तो चलिए खबरें अब विस्तार से। आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ। श्रील प्रभुपाद को वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। श्रील प्रभुपाद की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपीए कार्यकाल पर जारी होगा श्वेत पत्र। वित्त मंत्री कल श्वेत पत्र जारी कर सकती हैं। आर्थिक कृपोपबंध को लेकर होगा श्वेत पत्र। केंद्र के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस। खड़गे जारी कर सकते हैं ब्लैक पेपर। सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में लाएंगे कांग्रेस। बता दें कि मोदी सरकार के 10 साल को लेकर होगा जारी। वित्त मंत्री कल श्वेत पत्र जारी कर सकती हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्र के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस। खड़गे जारी कर सकते हैं ब्लैक पेपर। वित्त मंत्री कल श्वेत पत्र जारी कर सकती हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्री कल श्वेत पत्र जारी कर सकती हैं। इसके खिलाफ में कांग्रेस करेगी ब्लैक पेपर जारी। केंद्र के खिलाफ ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून समान सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन सभी बातें विधानसभा में चर्चा में स्पष्ट हो गई। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है। विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला, प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में
कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में है। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए। दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले का वादा भाजपा सरकार ने पूरा कर दिया। यूसीसी को विधानसभा से पारित कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान हो गई, जिसको लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। विधानसभा में आज यूसीसी को पारित कर दिया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री मधु भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से देखते हैं, यूसीसी का 2 साल का पूरा इंतजार था, ड्राफ्ट बना है, उसके बाद आज विधानसभा में लाया है, खुशी का माहौल है? बहुत ही ऐतिहासिक पल है आज हमारे लिए और जिस प्रकार से सदन की पूरी चर्चा देखी, चर्चा के बाद ये बिल जो है वो पारित हुआ। निश्चित रूप से देखिए, नारी शक्ति के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम बिल जो पारित उन्होंने संसद में किया, उसके बाद ये जो बिल जो समान नागरिक संहिता का जो आज पारित हुआ है, ऐतिहासिक है। कई वर्षों से जो ये मांग थी, हमारे संविधान की धाराओं में स्पष्ट रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, उसके लिए प्रावधान भी बनाया, लेकिन वर्षों तक ये बिल इसी प्रकार से लटका रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति रही, उन्होंने जब वो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्होंने उसी समय कहा कि मैं जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं सबसे पहले ये बिल ज़रूर इसको विधानसभा में पारित करूंगा। तो उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया और पूरी संपूर्ण जो पूरी नारी जाति है, मैं हर धर्म वर्ग संप्रदाय से उठकर उन्होंने पूरी संपूर्ण नारी जाति के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल जो है ये उन्होंने ये पारित किया। ऐतिहासिक है और बहुत ही क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ और बहुत ही गौरव और खुशी जो है हम सब में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होने वाला है। मैम, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही ये विधेयक पास किया गया।
देखिए ये विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय उन्होंने स्पष्ट अपने जो उनका दृष्टिपत्र था उसमें कहा कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं इसको जो है हमारा समान नागरिक संहिता का जो बिल है उसको मैं पारित करूंगा। तो आज उन्होंने वो वादा पूरा किया है। कांग्रेस का तो कांग्रेस के पास समय था इतने 60 वर्षों से, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इसकी पूरी जो इस बिल को पूरी जो धाराएं बनाई हैं उसको पारित किया जाना चाहिए था, उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं किया? तो प्रश्न ये होता कि उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं और आज वो केवल अब उनके पास कुछ रहा नहीं। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उत्तराखंड की तर्ज पर इसे देश भर में लागू करना चाहिए? आपको लगता है कि ये यूसीसी पूरा देश भर में लागू होगा? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए संविधान के जो विशेषज्ञ हैं हर राज्य की जो अपनी क्योंकि वहाँ की जो अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपने अलग मान्यताएं हैं, निश्चित रूप से अगर उनको लगता है कि उत्तराखंड का जो हमने जो यूसीसी जो समान नागरिक संहिता का जो जिस प्रकार से हमने बिल ड्राफ्ट तैयार किया है, अगर उनको लगता है तो निश्चित रूप से ये लागू पूरे देश में अगर लागू किया जाता लागू तो वहीं के राज्य के अनुसार ही लागू किया जाएगा। तो वो उनका विषय है। लेकिन हमारा जो जहाँ तक उत्तराखंड देवभूमि का यहाँ पर हमने पूरे चर्चा के बाद सभी से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद जो विषय आए कानून विशेषज्ञों के आधार पर कई बार इसमें चर्चा हुई, 22 से इसमें लगातार चर्चाएं होती रही, उसके आधार पर ये बिल जो है वो बनाया है। देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए 2 साल का इसमें पूरा वक्त लगा है और उसके बाद चर्चाओं का जो विषय है वो चला और कई बार जो विधानसभा सत्र में अगर मैं बात करूँ तो जो विपक्ष था उनका भी ये कहना था कि समय देना चाहिए अध्ययन के लिए और वो समय दिया गया 1 दिन का। और उसके बाद जब ये बाद में जब अगले दिन ये दोबारा से जो चर्चाएं हैं वो चली और उसके बाद इसे आज विधानसभा से पारित कर दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और उसके बाद पारित होने के बाद ये कानून के तौर पर उत्तराखंड में लागू होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल की नाम को लेकर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि उनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला है। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर
रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं? विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा, देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।